जीपी की इस क्लास में हम लोगों ने जीपी के nth टर्म्स को समझ लिया था। जीपी के nth टर्म्स कहने का मतलब हो गया कि टीएन टर्म्स, nth टर्म्स कहने का मतलब हो गया टीएन टर्म्स। क्या होगा भाई? जीपी का nth टर्म्स a की पावर n माइनस क्या होगा? 1 होगा। ये जीपी का nth टर्म था जिसको कंपेयर किए थे। कैसे किया? जीपी का nth टर्म्स a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी लिखा था, पर जीपी का nth टर्म्स कैसे लिखे थे? ए आर की पावर n माइनस 1 लिखा था। जीपी का 8वां टर्म्स कैसे लिखे थे? ए आर की पावर 7। जीपी का 7वां टर्म्स कैसे लिखे थे? ए आर की पावर 6। एक बार और लिख लें, जीपी का अगर हमें 10वां टर्म्स लिखना हो, T10 लिखना हो, तो क्या लिखेंगे भाई? ए आर की पावर n माइनस 1। तो ए आर की पावर क्या लिखेंगे बताओ? 9 लिखेंगे। ये जीपी का क्या है? 10th टर्म्स। जीपी का क्या है? ये 10th टर्म्स। चलिए, ये जीपी का 10th टर्म्स। और इस पर हम लोगों ने कुछ सवाल भी बनाए थे। जैसे एग्जाम्पल हमने 5 बना लिया था, 8.6 का पहला सवाल बना लिया था, दूसरा भी बच्चे बना लिए थे, और साथ में हमें लग रहा है कि तीसरा भी सभी बच्चे बना लिए। ठीक है, और इस सभी फॉर्मूले में जीपी के nth टर्म्स का फॉर्मूला लगता है, यानी टीएन बराबर क्या लिख रहे हैं? ए आर की पावर n माइनस। जहां ए क्या है बताओ? फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है? चलिए, अब इस बात की चर्चा के साथ हम लोग एक दो सवाल और कर लेंगे। एक दो सवाल और कर लेंगे। कैसे करेंगे? एक दो सवाल बुक निकाल लेते हैं हम लोग, केमिस्ट्री मैथ की बुक। मैथ का बुक कहाँ चला गया? 11th क्लास का ये मैथ बुक है। चलिए, चैप्टर नंबर क्या है? 7 की 8 है, 8th है सर। और जीपी के कुछ क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। जैसे हमारा एक सवाल है जीपी के 4था और 5वां सवाल को ले लेते हैं, 4th सवाल और 5th सवाल को ले लेते हैं। 4th और 5th सवाल को ले लेते हैं। क्या कर रहा है 4th सवाल? 4th टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। 4th टर्म ऑफ जीपी, 4th टर्म्स ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ क्या? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म्स के स्क्वायर के बराबर है 4th टर्म। देख दो ये बात। और फर्स्ट टर्म्स क्या है भाई? फर्स्ट टर्म्स ए बराबर कितना है बताओ? -3। फर्स्ट टर्म्स -3। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज -3। तो कहता है 7th निकाल लो, यानी A7 निकाल लो। जब कोई बच्चा बताओ किसी भी ईपी के 7th टर्म्स निकालना हो तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? 7th टर्म के फॉर्मूले को देखते हैं, क्या लिखते हैं? ए आर की पावर क्या चाहिए? 6 चाहिए। बताओ इस फॉर्मूले में क्या क्या तुम्हें वैल्यू चाहिए ताकि तुम 7th टर्म्स निकाल सको? फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए। क्या फर्स्ट टर्म दिया हुआ है? हाँ सर, फर्स्ट टर्म तो दे दिया सर -3। कॉमन रेशियो ही छुपा लिया है। कॉमन रेशियो छुपाने के लिए ये फॉर्मूला, एक कंडीशन दे दिया, यहीं से कॉमन रेशियो निकले, यहीं से कॉमन रेशियो निकलेगा। निकालने की कोशिश करते हैं यहां से कॉमन रेशियो। इसमें T4 का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे बताओ? ए आर की पावर 3 लिख देते हैं, और T2 का फॉर्मूला क्या लिख देंगे बताओ? ए आर लिख देंगे, और इस ए आर का क्या कर देंगे बताओ? स्क्वायर कर देंगे। नहीं कर देंगे? अब यहां क्या कर देंगे? ए आर की पावर 3 लिख देंगे, और यहां ए का स्क्वायर लिख देंगे और आर का स्क्वायर लिख देंगे। ये लिख देंगे, ए का स्क्वायर लिख देंगे और आर का स्क्वायर। यहां से ए से ये ए क्या कर देगा? कट जाएगा। ये हमारा आर की पावर 3 होगा, और ये क्या होगा बताओ? आर का स्क्वायर। नहीं होगा? और यहां ए छूट रहा है ना, सही है कि नहीं? अब ये आर की पावर 3 से ये आर की पावर 3 कितनी है? आर बच गया यहाँ पे। ये किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। और ए की वैल्यू दी हुई है, तो आर भी क्या हो गया बताओ? -3 हो गया। देख लो सही बच्चे ध्यान से। यहां ए आर की पावर 3 लिख दिया, T4 टर्म्स को लिख दिया, और यहां क्या T2 टर्म्स को क्या लिख दिया? ए आर की पावर 2 लिख लिया। अब ए आर की पावर 3 लिख लिया,
और ए आर की पावर 2, ए का स्क्वायर आर की पावर क्या लिख दिया बताओ, 2 लिख लिया, नहीं लिख दिया आर की पावर 2। तो आर की पावर 2 और आर की पावर 3 में से एक आर इधर बच गया, ए की पावर 2 और ए की पावर 1 से ए इधर बच गया। इस स्टेप का तो कोई मतलब भी नहीं है, फालतू में ये स्टेप लिखा हुआ। सीधा आप क्या लिखोगे, ये स्टेप अच्छे से लिख दो। इसको क्या लिख दो, ए आर की पावर 3 लिख दो, इसको लिख दो ए स्क्वायर आर स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां क्या बच रहा है, ए बच रहा है और इधर आर की पावर 3 में से एक आर बच रहा है, यानी आर की वैल्यू कितना हो गया भैया, -3। अब उस फॉर्मूले में डाल दो, ए की वैल्यू कितनी हो गई, -3, और आर की वैल्यू भी कितनी हो गई, -3, इसकी पावर कितनी हो गई, 6। टोटल क्या होगा, -3 की पावर कितनी हो गया, 7। अब -3 को 7 टाइम्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, कितना करेंगे, -3, तो माइनस तो साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ऐसा सोचेंगे हम। अब सबको मल्टीप्लाई, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, देखो आंसर, 3 3 जा 9 3 जा कितना हो गया बताओ, 27 3 जा 81, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, ये माइनस का 81 4 तक, और 3 3 जा 9 3 जा 21, 3 3 जा 9 3 जा 27, सबको मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए भाई, हमारे समझ से सभी बच्चों को 4th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जैसे 5वां सवाल पूछ रहा है, 5वां सवाल कैसे बनाएंगे भाई, 5th सवाल को हम कैसे बनाएंगे, पहले एक बार सवाल को पढ़ लेंगे कि सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि कौन सा टर्म है, ये सीक्वेंस जीपी सीक्वेंस है, क्या है, यहां पे एक जीपी सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या दिया है, जीपी सीक्वेंस, जीपी सीक्वेंस दिया है, 2 दिया है, कॉमा लगा के 2√2 दिया है, 2√2 है, कॉमा लगा के फिर 4 लिखा है। इस तरीके से सीक्वेंस आगे बढ़ते 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 कहाँ गया है, 128 पर गया है। सीक्वेंस का ये टर्म्स जो है ना, ये पूछ रहा है कौन सा टर्म्स है, ये सीक्वेंस का कैमा टर्म्स है, फर्स्ट टर्म्स है, ये सीक्वेंस का कैमा टर्म्स है, सेकंड टर्म्स है, ये सीक्वेंस का कैमा टर्म है, थर्ड टर्म्स है। तो तुमसे पूछता है ये सीक्वेंस का कैमा टर्म्स है, निकाल लो। तो मान लो ये वाला जो सीक्वेंस का जो है ना, वो nth टर्म्स है, nth टर्म्स है, कितना है, 128 इज द nth टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, बताइए सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, और कॉमन रेशियो निकाल लो। सेकंड टर्म्स को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, हमारा कॉमन रेशियो निकल जाएगा। सेकंड टर्म्स क्या है, 2√2 है, और फर्स्ट टर्म्स क्या है, 2 है, कट जाएगा, तो √2 हमारी क्या हो गया, कॉमन रेशियो। ठीक है, अब तुमने क्या माना है कि ये जो टर्म्स है, ये जो हमारा टर्म्स है, ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म्स है, nth टर्म्स। तो nth टर्म्स के फॉर्मूले में nth टर्म्स को यूज करके हम इसको सॉल्व कर ले। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो वह tn बराबर क्या लिखेंगे, 128, tn का फॉर्मूला डालेंगे, ए आर की पावर क्या लिखेंगे, n-1 इक्वल टू 128, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कितना पुट करेंगे भाई, 2 पुट कर देंगे, और आर की वैल्यू क्या होगा, √2 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, n-1 लिख देंगे, बराबर 128 लिख देंगे। चलिए भैया, अब क्या करेंगे भाई, देखो यहां पर इसको सॉल्व करना एक थोड़ा सा हल्का सा एक ट्रिक है। देखो पहले यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर, ये अंडर रूट का पावर हाफ होता है, तो इसकी पावर क्या लगा दो, पहले हाफ, और इन सबों की पावर क्या लगा हुआ है बताओ बच्चा पार्टी, n-1 बराबर क्या हो गया, 128 हो गया। चलिए भाई अब सॉल्व करते हैं फिर से, यहां से इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर n-1 बाई में 2 है, क्योंकि सेम बेस पर पावर टू पावर, ये बेस पर पावर टू पावर, पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। n-1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 बाई में क्या बनेगा, 2 बनेगा।
बराबर क्या हो गया 128। 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 7। अब क्या लिख सकते सेम बेस पे ये पावर जोड़ सकते हैं तो 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1 बाई में 2 बराबर 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। अब सेम बेस पर अगर बेस इक्वल है तो पावर को भी क्या होना होगा सेम होना होगा। सेम बेस पे अगर बेस इक्वल है तो पावर को भी सेम होना होगा। तो बेस इधर इक्वल है, दोनों तरफ ये बेस इक्वल है, तो बेस जब इक्वल होगा तो पावर को भी सेम होना होगा। तो 1 प्लस n माइनस 1 बाई में 2 बराबर क्या होगा 7। सॉल्व करेंगे, इस 1 को उठा के कर देंगे n माइनस 1 बाई में 2 बराबर क्या हो गया 6। ये उठ के उधर गया, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 12। n बराबर कितना हो गया भाई 13। यानी 128 जो है वो सीक्वेंस का कैमा टर्म्स है 13th टर्म्स।